21 पैगंबर और उसके शिष्य। कबीर साहब फरमाते हैं, जब लग मेरी मेरी कराए तब लग काज एक नहीं सराय, जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभ काज सवारे आए। एक बार हज़रत मोहम्मद साहब अपने दोस्तों और इमामों को मस्जिद में ले गए और पूछा, आपके पास क्या क्या है? हज़रत उमर ने कहा कि मेरी औरत है, लड़के लड़कियां हैं, ऊंट वगैरह हैं। सब कुछ गिनते गिनाते उसे बहुत समय लग गया। दूसरों ने भी इसी तरह बताया। जब हज़रत अली की बारी आई तो वो अपनी जगह से उठे और बोले, मेरा तो एक खुदा है और एक आप हैं, इसके अलावा मेरा कुछ नहीं। हज़रत मोहम्मद साहब का मतलब उनको समझाना था, सो इस तरह समझा दिया। हज़रत मोहम्मद अपने शिष्यों से बातचीत के माध्यम से अपना उपदेश दिया करते थे। परमार्थ में सांसारिक पदार्थों की कोई ख़ास महत्ता नहीं, वे हमारे पास थोड़े समय के लिए होते हैं और दुनिया से कूच करते समय हमारे साथ नहीं जाते। जो दुनिया में ज़्यादा फंसा हुआ है उसका यही हाल होता है, वो बार बार दुनिया में जन्म लेता है। जो खुदा से प्यार करता है वो दुनिया में क्यों भटकेगा? ये समझने की बात है। 22 फ़कीर और साहूकार। संत दादू दयाल फरमाते हैं, मम कारण सब पर हरै आपा अभिमान, सदा अखंडित उर्धरै बोला भगवान। एक फ़कीर का नियम था कि वो जिस गांव में जाता था रोटी ऐसे व्यक्ति के घर खाता था जिसकी कमाई हक की होती थी। वो पहले पूछताछ कर लेता था। एक दिन इत्तेफाक से वो एक जंगल में जा रहा था। वहां उसे एक आदमी मिला। फ़कीर ने उससे पूछा कि पास वाले गांव में क्या कोई हक की कमाई करने वाला व्यक्ति है? उसने कहा कि अमुक साहूकार है। पूछा उसके पास कितना रुपया है? कहने लगा कि 1 लाख के करीब। उसके कितने पुत्र हैं? 4। ये पूछकर वो उस गांव में गया। साहूकार के पास पहुंचा और कहा, लाला जी रोटी खानी है। साहूकार ने कहा, आओ महात्मा जी, बड़ी खुशी से खाओ। फिर फ़कीर ने कहा कि केवल 2 बातें आपसे पूछनी हैं। साहूकार ने कहा, हुक्म करो। महात्मा ने पूछा कि तुम्हारे पास कितना रुपया है? साहूकार ने जवाब दिया कि 50,000। फिर पूछा कि तुम्हारे कितने पुत्र हैं? साहूकार ने जवाब दिया कि 1। महात्मा उठकर चल पड़ा। ये सोचते हुए कि साहूकार झूठ बोल रहा है, फ़कीर उसके घर से जाने लगा। साहूकार को बड़ी हैरानी हुई। साहूकार ने हाथ जोड़कर अर्ज की, महात्मा जी नाराज हो गए, चल क्यों पड़े? महात्मा क्रोधित होकर बोला कि मैंने तो तुमको धर्मात्मा समझा था, हक की कमाई करने वाला समझा था, तू तो झूठ की गठरी निकला। तू बता, मैं तेरे पुत्र ले जाता कि तेरी कमाई बांट लेता? साहूकार ने उत्तर दिया, महात्मा जी पहले मेरी अर्ज सुन लो, रोटी चाहे खाओ चाहे ना खाओ। मेरा एक बेटा परमार्थ में मेरी मदद करता है, बाकी सब शराबी कबाबी हैं। वे अपना पिछला कर्ज वसूल करने आए हैं और मैंने आज तक 50,000 रुपया परमार्थ में लगाया है। बाकी का पता नहीं चोरों ने ले जाना है कि ठगों ने। इसलिए मैंने कहा था कि मेरा एक पुत्र है और 50,000 रुपया है। फ़कीर ने दयालु होकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा माफ़ करना, मुझे अब पता चला कि आपने सच बोला था। मैं बड़ी प्रसन्नता से आपका भोजन स्वीकार करूंगा। मतलब ये है कि जो धन और संबंधी परमार्थ में मदद दें, वे ही असल में अपने हैं। 23 एक घड़ी की संगति। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, गोविंद जियो सत्संगत मेल हरते आइए। एक साहूकार का नियम था कि वो अपने आसामियों से सूद दर सूद लिया करता था। एक दिन वो एक गांव में किसी गरीब किसान के घर अपने पैसों की वसूली करने गया। ब्याज कम करने के लिए किसान ने बहुत जोर लगाया, पर साहूकार ने एक न सुनी। उसके बछड़े बछड़ियां और जो अनाज था सभी ब्याज में गिन लिया, एक कौड़ी भी न छोड़ी। किसान ने दिल में कहा, अच्छा लाला, अब जा और अपना बिस्तरा अपने आप उठाकर ले जा। साहूकार मजदूर ढूंढ रहा था, क्योंकि किसान ने उसके इस व्यवहार के कारण उसे कोई मजदूर लाकर नहीं दिया था। अब गांव में मजदूर कहाँ से मिले? संजोग से वहां नजदीक ही एक महात्मा बैठा भजन कर रहा था। उसने साहूकार और किसान के बीच हुई सारी बात को सुन लिया था। महात्मा ने उस घमंडी साहूकार से कहा, मैं तेरा बिस्तर उठाकर ले चलता हूं, लेकिन एक शर्त है,
कि या तो तू मालिक की स्तुति और प्यार की बातें करते जाना और मैं सुनता जाऊंगा, या मैं करता जाऊंगा और तू सुनते जाना। लाला ने सोचा, ये कौन सी मुश्किल बात है, ये बातें करता जाएगा और मैं हाँ हाँ करता जाऊंगा। महात्मा ने उसका बिस्तर उठा लिया और प्रभु प्रेम की बातें करते हुए चल पड़ा। जब उसका गांव आ गया तो महात्मा ने कहा कि लो लाला जी, अब मैं जाता हूं। पर महात्मा ने दिल में सोचा कि ये भी क्या याद करेगा कि मेरा किसी महात्मा से मिलाप हुआ था, इसलिए इसको कुछ बताना चाहिए। महात्मा ने साहूकार से कहा, आज से 8 दिन के बाद तेरी मौत हो जाएगी। तेरी सारी उम्र में कोई अच्छे कर्म नहीं है। ये जो 1 घंटा मेरे साथ बातें की हैं, वही एक श्रेष्ठ कर्म है। जब तुम्हें यमदूत ले जाएंगे और पूछेंगे कि इस 1 घंटे के सत्संग का फल पहले लेना है कि बाद में, तब तुम कह देना कि पहले, और फल यही मांगना कि मुझे उस महात्मा के दर्शन कराओ। फिर जो होगा तुम खुद देख लोगे। जब मौत आई, धर्मराज के यमदूत आए और साहूकार को पकड़ कर ले गए। जब पेश हुआ तो धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इसके कर्मों का लेखा देखो। उसका कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं था सिवाय इसके कि उसने एक महात्मा के साथ 1 घंटा बातें की थी। धर्मराज ने पूछा कि तुझे इसका फल पहले लेना है कि बाद में। साहूकार कहने लगा कि पहले दे दो और जहां वो महात्मा है मुझे वहां ले चलो। महात्माओं का शरीर इस दुनिया में होता है, लेकिन उनकी सूरत खंडों ब्रह्मांडों पर रहती है। यमदूत उसे अपने साथ वहां ले गए जहां वो महात्मा भजन कर रहा था। महात्मा ने कहा, भाई साहूकार, तू आ गया? साहूकार ने कहा, जी हाँ, आपकी कृपा से आ गया हूं, लेकिन यमदूत बाहर खड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब जहां मालिक का भजन सुमिरन हो वहां यमदूत नहीं जा सकते। साहूकार को उस महात्मा के पास बैठे आनंद लेते हुए काफी देर हो गई। उसका 1 घंटे के सत्संग का फल खत्म हो गया। बाहर यमदूत खड़े थे और आवाजों से तथा इशारे से उसे बुला रहे थे, लेकिन वो बाहर नहीं आया। महात्मा ने कहा, चुपचाप बैठे रहो, यमदूत यहां नहीं आ सकते। हार कर यमदूत चले गए। धर्मराज के आगे शिकायत की कि जी वो नहीं आता। धर्मराज ने कहा कि वहां न मेरा गुजारा है न तुम्हारा, इसलिए अब उसका ख्याल छोड़ दो। सो पूर्ण साधु के 1 मिनट के सत्संग के बराबर कोई कर्म नहीं है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, जय साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत, ना हो ना तू ना छूटे निकट ना जाए ओ दूत। 24 बुल्ले शाह का नाचना। मीराबाई जी फरमाती हैं, जग में जीवना थोड़ा राम, कुण करे रे जंजार, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भज उतरो भवपार। बुल्ले शाह मुसलमान सैयद फ़कीर हुए हैं जो पंजाब में रहते थे और अपना बहुत सा समय खुदा की इबादत में गुजारते थे। अक्सर उनकी आलोचना की जाती थी क्योंकि वो अपने ऊंचे कुल की धार्मिक मर्यादा के अनुसार नहीं चलते थे और ना ही कट्टर रीति रिवाजों का पालन करते थे। जब उन्हें दुनिया तंग करने लगी तो उन्होंने गधे ले लिए ताकि दुनिया उनसे और भी ज्यादा नफरत करने लगे। संतों की लीला संत ही जानते हैं। कहते हैं कि एक बार एक औरत को एक मुसलमान हाकिम जबरदस्ती अपने घर ले गया। जब उसके पति की पुकार किसी ने ना सुनी तो उसे किसी ने कहा कि बुल्ले शाह एक कामिल फ़कीर है, तू जाकर उनकी मिन्नत कर। वो जब बुल्ले शाह के पास गया तो उन्होंने कहा, जा शहर में देख, कहीं तबला सारंगी बजते हैं। एक जगह हिजड़े गा रहे थे। देखा और आकर बुल्ले शाह को खबर दी। बुल्ले शाह ने कहा, ठीक है, आओ और मेरे गधे पर बैठ जाओ, हम दोनों वहां चलते हैं। बुल्ले शाह उनमें जा मिले और नाचने लगे। जब वजद में आए, वजद यानी मस्ती की वो हालत जिसमें इंसान अपने आसपास और शरीर की सुध बुध भूल कर बेखुदी की हालत में नाच उठता है, जब उस हालत में आए तो उन्होंने पूछा कि वो हाकिम कहाँ रहता है। वो कहने लगा कि शहर के अमुक तरफ खज्जी वाला बाग, अम्बा वाली बागीची में रहता है। तब बुल्ले शाह ने तवज्जो देते हुए ये कहा, अम्बा वाली बगीची सुनींदी, खजियां वाला बाग, खोतियां वाले सद बुलाई, सुत्तियां ते जाग, चीना ई छड़ींदा यार, चीना ई छड़ींदा। बुल्ले शाह के कहने की देर थी कि वो औरत बेतहाशा खिंची चली आई, क्योंकि उस मुसलमान हाकिम का घर भी वहां से नजदीक ही था जहां वे हिजड़े नाच रहे थे। बुल्ले शाह ने कहा, भाई जा, अपनी पत्नी को ले जा और उसे संभाल कर रखना। बुल्ले शाह ने वजद में फिर उसी तरह नाचना शुरू कर दिया।
उधर बुल्ले शाह के बाप को लोगों ने बता दिया कि अभी तक तो तेरे बेटे ने गधे पाल रखे थे, अब उसने हिजड़ों के साथ नाचना भी शुरू कर दिया है, सैयदों की इज्जत खूब बर्बाद करने लगा है। बुल्ले शाह के बाप ने एक हाथ में लाठी पकड़ी, दूसरे में माला, और वहां जा पहुंचा। बुल्ले शाह ने जब देखा कि बाप आ रहा है, दिल में आया कि आज ये भी खाली ना जाए। तवज्जो देकर गाने लगा, लोकां दे हथ मालियां ते बाबे दे हथ माल, सारी उम्र पिट पिट मर गया खुस न सकिया वाल, चीना ई छड़ींदा यार, चीना ई छड़ींदा। बाप भी वजद में आकर उसके साथ नाचने लगा और अंदर पर्दा खुल गया, हाथ से माला छोड़ दी और कह उठा, पुत्र जिन्हां दे रंग रंगीले, मां पे भी लैंदे तार, चीना ई छड़ींदा यार, चीना ई छड़ींदा। 25 अंधा और भूल भुलैया। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, कई जन्म पह कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरप होयो, कई जन्म हैवर ब्रिख जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ए दे संजरिया। एक आदमी अंधा भी था और साथ ही गंजा भी था। थोड़ी सी गलती के कारण राजा ने उस बेचारे को एक ऐसी जेल में बंद कर दिया जो खास तौर पर भूल भुलैया जैसी बनाई गई थी। उस जेल के कई नकली दरवाजे थे, पर बाहर जाने के लिए एक ही दरवाजा था। राजा का हुक्म था कि जो कोई उस ठीक दरवाजे को ढूंढकर बाहर निकल जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। काफी देर तक वो अंधा आदमी जेल की दीवारों के साथ साथ असली दरवाजे को ढूंढता रहा, परंतु जब वो दरवाजे के पास आता तो अचानक उसके सिर में खुजली होने लगती। वो सिर में खुजली करने लग जाता और दरवाजे से आगे निकल जाता। इसी तरह हर बार जब वो दरवाजे के पास आता तो उसके सिर में खुजली हो जाती और वो असली दरवाजे को ढूंढ ना पाता। इस प्रकार वो जेल की दीवारों के साथ साथ घूमता रहता और हर बार असली दरवाजे से आगे निकल जाता। यही हाल हमारा है। जब मनुष्य जन्म मिलता है तो उसे मन की लज्जतों में गुजार देते हैं और फिर से 84 के चक्कर में पड़ जाते हैं। यही वक्त मुक्ति का होता है जिसे हम गंवा देते हैं। 26 स्वयंवर और नारद मुनि। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, ज्यों जननी सुत जन पालती, राखे नदर मुजहार, अंतर बाहर मुख दे ग्रास, खिन खिन पोचार, त्यों सतगुर गुर सिख राखता, हर प्रीत प्यार। भारत में पहले ये रिवाज था कि जब किसी राजकुमारी की उम्र शादी लायक होती तो एक स्वयंवर रचा जाता, जिसमें राजकुमारी खुद अपने पति को चुनती थी। राजा की लड़की का स्वयंवर था। नारद जी ने, जो भक्त शिरोमणि कहलाते थे, भगवान विष्णु के आगे प्रार्थना की कि मुझे सुंदर सा चेहरा दे दो, मैं अमुक लड़की के स्वयंवर में जाना चाहता हूं। भगवान ने ये विचार कर कि कहीं ये काम के वश में ना हो जाए, उसे बंदर का चेहरा दे दिया। जिस वक्त वर चुनने का समय आया, लोगों को पीछे हटाकर नारद इस विश्वास के साथ आगे खड़ा हो गया कि कन्या उसी के गले में हार डालेगी। लड़की आगे निकल गई। दिल में ख्याल आया कि शायद उसने देखा नहीं है। लोगों को हटाकर फिर आगे जा खड़ा हुआ। लड़की ने कहा, बार बार उछलता क्यों है, शीशे में अपना मुंह तो देख। जब नारद ने शीशे में अपना मुंह देखा तो बंदर का मुंह। क्रोध में आ गया। भगवान से कहने लगा कि मैं तुझको श्राप दूंगा। विष्णु भगवान ने कहा कि मुझे श्राप मंजूर है, लेकिन मैं अपने भक्त को गिरते हुए नहीं देख सकता था। मन बड़े बड़ों को गिरा देता है, लेकिन भगवान हमेशा अपने सेवकों की संभाल करता है। 27 गुरु नानक और गरीब की रोटी। सेंट मैथ्यू कहते हैं, मुख्य पादरियों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि ये लहू का दाम है। गुरु नानक साहब के समय अहमदाबाद में मलिक भागो नामक एक धनी व्यक्ति था। वो पठान हाकिम का दीवान होने के कारण एक प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता था। उसने अपने पिता का श्राद्ध किया। दूर दूर से संत महात्मा बुलाए गए और भोजन खिलाया गया ताकि उसे परमार्थी लाभ मिल सके। उन दिनों गुरु नानक देव जी भी अहमदाबाद आए हुए थे। आप एक बढ़ई लालो के नम्रतापूर्वक विनती करने पर वहां आए थे और उसके घर खाना खाते थे। किसी ने मलिक भागो से शिकायत की कि एक तपी यानी महात्मा हैं जिनका नाम नानक खत्री है, मगर भोजन लालो शूद्र के घर खाते हैं।
जब मलिक भागो को इस बात का पता लगा कि लालू के घर एक महात्मा ठहरे हुए हैं, तो उसने अपने आदमी भेजकर गुरु नानक और उनके साथियों को ब्रह्म भोज पर बुलवा लिया। पर गुरु साहब ने उसके न्योते को ठुकरा दिया। मलिक भागो ने सोचा कि जब तक सभी महात्मा उसके घर का भोजन नहीं खा लेते, तब तक उसका भोज अधूरा रहेगा। इसलिए उसने गुरु नानक को बुलाने के लिए अपना आदमी फिर भेज दिया। आखिर गुरुजी मालिक भागो के घर आ गए और भाई लालो भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गया। मलिक भागो ने गुरु साहब से पूछा, आप ब्रह्म भोज में क्यों नहीं आए? गुरु साहब ने कहा, ला मलिक, अब खिला दे। जब गुरु साहब ने पीछे पलट कर देखा कि लालो बढ़ाई खड़ा है, तो उससे कहा, लालो, तू भी अपनी रोटी ले आ। लालो दौड़कर घर गया और कोधरे की रोटी और बिना नमक का साग ले आया। उधर मलिक भागो के आदमी पूरी कचौरी ले आए। इतने में वहां एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। गुरु साहब ने अपने दाहिने हाथ में कोधरे की रोटी और अलूना साग और बाएं हाथ में पूरी कचौरी पकड़ी और सबके सामने उनको निचोड़ा। तो लालू की रोटी से दूध निकला और मलिक भागो की पूरी कचौरी से खून। आपने कहा, मलिक देख, मैंने तेरा भोज क्यों नहीं खाया। ये ब्रह्म भोज नहीं, लोगों का खून है। ब्रह्म भोज तो हमेशा लालो के घर होता है। बिना नेक कमाई के परमार्थ में कामयाबी नहीं मिलती। 28 सुल्तान का दाढ़ी हिलाना। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, गुर परमेसर एक को जान। सुल्तान महमूद प्रजा की हिफाजत के लिए रात को भेष बदलकर घूमता था। एक बार उसको 5 चोर मिले। उसने पूछा कि आप कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, हम चोर हैं। फिर उन्होंने पूछा कि आप कौन हो? महमूद ने कहा, मैं भी चोर हूं। इस पर चोरों ने उसको अपने गिरोह में शामिल कर लिया। अब चोरी करने की सलाह हुई, लेकिन चोरी करने से पहले यह तय हुआ कि उन्हें अपने में से किसी एक को सरदार बनाना चाहिए। इस पर सब सहमत हो गए। सरदार चुनने के लिए जरूरी था कि सब अपना अपना गुण बयान करें, ताकि जिसका गुण सबसे अच्छा हो उसे ही सरदार चुना जाए। पहले चोर ने कहा कि मैं ऐसी कमंद लगाता हूं कि एक ही बार में रस्सी फंस जाती है, फिर चाहे सैकड़ों आदमी चढ़ जाएं। दूसरे ने कहा कि मैं सेंध लगाना अच्छी तरह जानता हूं। इतनी जल्दी और आसानी से सेंध लगाता हूं कि किसी को आवाज तक नहीं आती। तीसरे चोर ने कहा कि मैं सूंघ कर बता सकता हूं कि किस कमरे में कहां पर माल दबा है। चौथे ने कहा कि मैं जानवरों की बोली समझ सकता हूं कि वे क्या कहते हैं। पांचवें ने कहा कि जिसको रात को मैं एक बार देख लूं, दिन को उसे पहचान लेता हूं। बादशाह सोच रहा था कि मैं क्या बताऊं। जब सारे चोर अपना अपना गुण बयान कर चुके, तब बादशाह ने कहा कि मेरी दाढ़ी में ये सिफत है कि चाहे कितने बड़े अपराध वाले चोर डाकू फांसी चढ़ रहे हों, जरा दाढ़ी हिला दूं तो सब आजाद हो जाते हैं। चोरों ने जब बादशाह का ये गुण सुना तो उसको सबसे अच्छा समझकर अपना सरदार बना लिया। नजदीक ही महमूद का महल था। ये सलाह हुई कि आज बादशाह के महल में चोरी करें। मजबूरन बादशाह भी मान गया। जब महल को चले, रास्ते में एक कुत्ता भौंका। चोरों ने चौथे चोर से पूछा कि ये क्या कहता है। उसने कहा कि कुत्ता कहता है कि हम में से एक बादशाह है। सब जोर से हंस पड़े। बादशाह भी हंस पड़ा। महल में पहुंचकर पहले चोर ने कमंद लगाई, जो तुरंत लग गई। सारे चोर और बादशाह ऊपर चढ़ गए। दूसरे ने सेंध लगाई, तीसरे ने सूंघ कर खजाने का पता बता दिया। माल की गठरियां बांधकर नीचे आ गए। अपने इकट्ठे होने की जगह पहुंचकर चोरी का माल बांट लिया और अपने अपने घरों को चले गए। अगले दिन बादशाह ने अपने आदमी भेजकर चोरों को पकड़वा लिया और फांसी का हुक्म दे दिया। जब फांसी चढ़ने लगे तो 5वां चोर सामने आया। अर्ज की कि बादशाह सलामत, मैंने आपको पहचान लिया है, क्योंकि रात आप भी हमारे साथ थे। हम पर रहम करो। अब दाढ़ी हिला दो और हमें फांसी से बचा लो। हम सच्चे दिल से प्रण करते हैं कि आज से कभी चोरी का धंधा नहीं करेंगे, बल्कि अपने आप को हुजूर की सेवा में सारी उम्र के लिए पेश करते हैं। बादशाह को दया आ गई। उसने दाढ़ी हिला दी। दाढ़ी का हिलना था कि 5 चोर फांसी के तख्ते से नीचे उतार लिए गए। उनकी हथकड़ियां और बेड़ियां खोल दी गईं और वे हमेशा के लिए आजाद होकर बादशाह की सेवा में रहने लगे। इसी तरह मालिक भेष बदलकर
और हमारे जैसा बनकर हमारे जैसे चोरों, ठगों, अफीमचियों को सीधे रास्ते पर ले आता है। वो कहता है कि इस रास्ते पर चलो। तात्पर्य ये है कि जीवों के उद्धार के लिए संतों को सब कुछ करना पड़ता है। 29 चोरियों की सूची। साम्स यानी ओल्ड टेस्टमेंट के भजनों में कहा गया है, हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं, और जब तक ये आपत्तियां निकल ना जाएं, तब तक मैं तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूंगा। एक बार गुरु गोबिंद सिंह जी चोरों के एक गांव में गए और वहां के लोगों से कहा कि आप ये काम छोड़ दो। उन्होंने जवाब दिया कि ये नहीं छूट सकता, क्योंकि हम और कुछ करना जानते ही नहीं और इसी से हमारी रोजी चलती है। गुरु साहब ने उनकी तरफ रहमत की नज़र से देखा और कहा, अच्छा, चोरी करो, लेकिन सूची बनाते जाओ कि इतनी बार की है, और साल बाद मुझे सारी सूची दिखा दिया करना। उन्होंने ऐसा करना मान लिया। अब जब सूची बनती गई तो शर्म आने लगी। कहने लगे कि अगर चोरी ना करते तो सूची भी ना बनती। उन्होंने फैसला किया कि अब ना चोरी करेंगे और ना सूची बनेगी। धीरे धीरे सबने चोरी करनी छोड़ दी और हक हलाल की कमाई करने लगे। संत युक्ति से जीवों को सीधे रास्ते पर ले आते हैं। 30 महात्मा बुद्ध और गडरिया। महाराज सावन सिंह जी फरमाते हैं, जब हृदय में मालिक का प्रेम जागृत होता है तो उसके द्वारा पैदा किए गए सारे जीव जंतुओं के प्रति हार्दिक प्रेम जाग उठता है और मालिक के पिता होने का भाव और मनुष्य मात्र के प्रति भ्रातृ भाव पैदा हो जाता है। महात्मा बुद्ध के समय का जिक्र है कि एक गडरिया भेड़ बकरियों का झुंड लेकर चला जा रहा था। एक बकरा लंगड़ा था और धीरे धीरे चलता था। चरवाहा उसको झुंड के साथ मिलाने के लिए डंडे मारता था। महात्मा बुद्ध ने देखा और बड़े दुखी हुए। उस पर दया दिखाते हुए चरवाहे से पूछा, तुझे कहाँ जाना है? उसने कहा कि वो जो सामने पहाड़ी दिखाई देती है, मैं वहां रोज बकरियां चराता हूं, बस वहां जाना है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर मैं इस लंगड़े बकरे को उठाकर वहां छोड़ आऊं तो तुझे कोई एतराज तो ना होगा? उसने हंसते हुए कहा, नहीं। महात्मा बुद्ध ने बकरे को उठाकर उस पहाड़ी पर बाकी भेड़ों के साथ छोड़ दिया। महात्मा को सबसे प्यार होता है, पशुओं के साथ, पक्षियों के साथ और अन्य जीवों के साथ भी।